Hello guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा होगा हम लोगों ने शीट मेटल डिस्कस करना चालू किया है दो वीडियोस से। तो हम उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस मॉडल्स हैं वो स्टडी करते करते कुछ उनमें जो नए टूल्स यूज किए जाते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग एक नया टूल सीखेंगे जिसमें कोई भी जो शीट मेटल का बना हुआ पार्ट रहता है उसको फोल्ड अनफोल्ड किया जाता है। ठीक है। तो वो फोल्ड अनफोल्ड कैसे किया जाता है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए आज हम एक पेन होल्डर जो रहता है शीट मेटल से वो बनाएंगे बॉक्स। ठीक है। बहुत ही सिंपल मॉडल है। मेरा सिर्फ प्रोजेक्शन यही है कि मैं आप लोगों को फ्लैटन टूल जो है जो कि अनफोल्ड फोल्ड किया जाता है जिसमें वो सिखा दूं। ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मॉडल बनाते वक्त तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए प्रॉब्लम। सॉलिडवर्क रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है आपको सॉफ्टवेयर वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको और कुछ नया सीखना है मोर देन दिस तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में आप मुझे लिंक्डइन पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते वक्त सबसे पहले हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो प्लेन लेते हैं। ये ले लिया मैंने टॉप प्लेन। क्योंकि कोई भी शीट मेटल का मॉडल बनाते हो सबसे पहले बेस निकालना उसका जरूरी रहता है। ठीक है। एक कोई तो आपको उसका बेस चूज करना पड़ेगा जहां से आपको पूरा मॉडल बनाना है। याद रखिए जो आप बेस चूज करेंगे वो डायरेक्शन से बहुत मैटर करता है, डायरेक्शन और सब चीज़ों से। तो वो चूज करते वक्त देखना कि बेस जो है मॉडल का वो कौन सा है, कैसा है मॉडल, पहले स्टडी करो फिर ही आप लोग बनाओ। डायरेक्टली कोई भी चीज़ बनाने के लिए जाओ मत। ठीक है। तो टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लिया, स्केच में गए, शीट मेटल में जाके हम लोगों ने यहाँ पे बेस, सॉरी, शीट मेटल में गए सबसे पहले, बेस फ्लैंज एंड टैप सिलेक्ट करके टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लिया। फिर रेक्टेंगल ले लिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। आप लोग बोलोगे कि डायमेंशन देते वक्त डायमेंशन गलत दिए एंड ऑल। तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को सिखा दूं, इसलिए मैं कोई भी डायमेंशन देते वक्त प्रॉपर डायमेंशनिंग नहीं कर रहा हूँ। आप भी चाहे तो ऐसे कर सकते हो या फिर आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ चाहिए तो मैं अब मेरे ड्राइव का लिंक डाल दूंगा जहाँ पे मैंने 2D डिजाइन ड्राइंग बनाया रहेगा, इसका शीट प्रिपेयर किया रहेगा, आप उसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 100 बाय 100 का एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है। उसके बाद फिर से शीट मेटल में जाके बेस फ्लैंज पे जाएंगे, इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 mm का थिकनेस रखना है शीट का। ठीक है। 1 mm का थिकनेस रख लिया। फिर एज फ्लैंज में जाएंगे। एज फ्लैंज में जाके सबसे पहले तो मैं एज नीचे वाला सिलेक्ट कर लिया। सेम प्रोसेस मैंने इस वाले के साथ कर लिया। ठीक है। ये दोनों करने के बाद मुझे यहाँ पे डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन दे दिया 100। ठीक है। 90 डिग्री मुझे उसका टर्न रखना है। टर्न अगर आपको कम रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखो 45 डिग्री भी टर्न हो गया। अभी हमें 90 डिग्री की जरूरत है तो हम 90 डिग्री मेंटेन करेंगे। ठीक है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हो दोनों साइड से वॉल क्रिएट हो गई है काइंड ऑफ। फिर ये होने के बाद अब मैं, सॉरी, पीछे का करूंगा। फिर सिर्फ एंड फ्लेंज सिलेक्ट करेंगे, नीचे का एज को, नीचे के एज को सिलेक्ट करेंगे। फिर डायमेंशन देंगे 70। ठीक है।
70 डायमेंशन देने के बाद एक्चुअली 60 करेंगे, ठीक है, सॉरी 70 रखते हैं, 70 रख दिया। उसके बाद और एक एज फिर से और एज फ्रिंज सिलेक्ट करके सामने से एक वॉल बनाएंगे जिसका डायमेंशन रहेगा 55 60, ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने किस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए फिर से वही एज फ्लिंज सिलेक्ट करेंगे, एक इस वाले एज को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद बाहर की तरफ इसको ड्रैग कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं 25 डिग्री डाल देता हूँ, 25 mm उसका लेंथ डाल दिया। फिर यहाँ पे मुझे डिग्री चेंज करना है, इसका डिग्री मैं रखूंगा 50, ठीक है, या फिर 45, 60 मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमें एक शेप ड्रॉ करना है, उस शेप के लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, प्लेन को, स्केच सॉरी इसको प्लेन को, और उसके बाद स्केच में गया, राइट क्लिक करके यहाँ पे नॉर्मल टू कर लिया। वहां पे जाने के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, सॉरी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस लाइन को, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को कंट्रोल की दबा के हॉरिजॉन्टल लाइन में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे एक लाइन में अभी पैरेलल हो गए हैं। फिर इस एज को हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप लाइन टूल यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको लाइन टूल यूज नहीं करना है तो लाइन को सिलेक्ट करो, कन्वर्ट एंटिटीज बोलो, तो ये आ जाएगा आपका लाइन, ठीक है। इसको करने के बाद शीट मेटल में जाएंगे, ठीक है, एक्सट्रूड कट में जाएंगे, थ्रू ऑल बोलेंगे, थ्रू ऑल बोलते ही ओके कर दो, ये बन गया आपका, ठीक है, ये आपका बन गया। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे जो हमने इसको मेट दिया था वो मेट हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक डायमेंशन देंगे 60, ठीक है। तो फिर भी एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो थ्रू ऑल हटा देंगे और यहाँ पे 1 mm बोलेंगे, ओके। तो इस तरीके से ही उस साइड से करना है, तो अभी हम कट एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे, प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया प्लेन, दोनों को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल की दबा के। फिर यहाँ पे मुझे मिरर ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या आपको? ये मिरर ऑप्शन के लिए यहाँ आना पड़ेगा, ये मिरर कर लिया है, ओके बोल दिया है, ये देख सकते हो आप दोनों तरफ से, ठीक है, ये आ गया। मुझे लगता है यहाँ पे हमने थोड़ा ये कम ले लिया है, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं 80, ओके। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले किया था। आप लोग, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कर लिया है, उसके बाद फिलेट लेंगे, तो फिलेट गलती से भी ये वाला यूज नहीं करना, शीट मेटल में जाके कॉर्नर्स में जाके ब्रेक कॉर्नर्स में जाके
आप लोगों को एज सिलेक्ट करना है। एज सिलेक्ट करते वक्त याद रखिए यहाँ पे चाम्फर ऑप्शन भी है, वो कर सिलेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद इनको सिलेक्ट करने के बाद अभी हम आते हैं यहाँ, फिर इनको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके बोलेंगे, 15 mm हमने रख दिया था, ठीक है। ये आ गया मेरा बॉक्स रेडी। फिर से वहाँ पे जाएंगे, ब्रेक कॉर्नर लेंगे, ये वाले इस बार एजेस सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे मैं दूंगा 20। ग्रेट, ठीक है। ये मॉडल हमारा अभी बन गया है, ठीक है। अभी आप लोगों को मॉडल तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे करनी है और एक, फिर से ब्रेक कॉर्नर में जाना है, फिर से इन दोनों का एज सिलेक्ट करना है, 15, ओके बोल देना है, ठीक है। यह हमारा मॉडल हो गया पूरी तरीके से रेडी। अभी आप आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, तो मटेरियल में जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे मटेरियल लेंगे। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए ही ले रहा हूँ, तो मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया मटेरियल भी। तो इसके बाद अभी मैं आपको जो चीज हमने डिस्कस करने के लिए मॉडल बनाया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गैस, जब भी आप लोग ऐसे मॉडल बनाते हो और आप देखते हो कि इन सबको पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया रहता है, तो फ्लैट कैसे किया जाता है ना, वो मैं आज आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप शीट मेटल में जाओगे, शीट मेटल में आप लोगों को यहाँ पे एक फ्लैटन टूल करके दिखेगा, ठीक है। इस फ्लैटन टूल को जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखना ये मेरे तो पूरी तरीके से फ्लैट हो गया, ये देखो टॉप व्यू से दिखा था, ठीक है। ये पूरी तरीके से फ्लैट हो गया। ये जब भी हम लेजर कटिंग के लिए कोई ड्राइंग यूज करना चाहते हैं तो फ्लैटन ही ड्राइंग व्यू देना पड़ता है, क्योंकि जो आप मॉडल बनाते हो उस तरीके से अगर आप दोगे तो कोई भी मॉडल शीट मेटल का लेजर कटिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज आपके साथ एक नई चीज शेयर की है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होंगी। जब भी आपको फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाना है, फिर से उसी टूल का यूज करो, ये आपका नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस चीज में आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, लिंक्डइन भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये मॉडल पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है विथ फ्लैटन व्यू, जो फ्लैटन टूल है उसके साथ। तो फिर भी आप लोगों को गाइस कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।